Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing okay. Today's video is going to be a bit different. I wasn't sure if I should even record this, but I wanted to be honest and share what's going on. Recently, my family and I went through a really tough time. My mom's brother, my uncle, passed away. It's been really hard for all of us, especially my mom. He was such an important part of our family and it still doesn't feel real to me. मैं आप सबसे बस ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनको जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे और हम सबको ये लॉस बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, आमीन। ही वॉज़ अ वेरी जॉली पर्सन, हमेशा सबको हंसाते रहते थे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। जब भी मैं नानी के घर जाती थी, मेनली उनसे मिलने के लिए जाती थी। वो काफ़ी टाइम से बीमार थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी किडनीज़ फेल हो गई थी। मुझे लगता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यार आपको मिलता है वो मिलता है आपको अपनी नानी के घर से। ये कुदरती बात है। अम्मी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी आपको जो है ना अपनी खालाएँ अच्छी लगती है, जितने आपको अपने मामू अच्छे लगते हैं। मुझे अपने मामू और खालाओं से बेइंतहा मोहब्बत है। मतलब मैं उनसे इतना अटैच्ड हूँ, इतना अच्छा मैं उनके साथ फ़ील करती हूँ। उन्होंने ना कभी मुझे जज किया है। अगर हम हंसते हैं, जो भी करते वो हमें कभी जज नहीं करते। और नानी का घर वो वाहिद जगह होती है जहाँ हमारी अम्मी की बुराई नहीं होती। वहाँ पर हर जगह हमारी अम्मी और उनके बच्चों को जो है ना सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। हमारे नानी वाले जो है ना वो काफ़ी लविंग है। मेरी नानी भी गुज़र गई थी 2 साल पहले। अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें। वो भी चली गई इस दुनिया से। अब आपको पता है कि मेरी नानी का घर इतना खाली हो गया, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब जब मैं देखती हूँ वो फीलिंग ही नहीं आती। बचपन में ये होता था कि ईद पे हम लोग जाते थे, हम इतना एक्साइटेड होते थे कि हम आज अपनी नानी के घर जा रहे हैं और वहाँ पर हम अपनी अम्मी को इतना फोर्स करते थे कि आज स्टे करना है, स्टे करना है। ईद पे ये होता था कि हमारी जो सारी खालाएँ होती थी वो एक साथ इकट्ठी आती थी अपने बच्चों के साथ, सब जो है ना स्टे करने के लिए आती थी। तो उनमें से जो है ना मेरी जो अम्मी होती थी वो थोड़ी सी एंटी सोशल होती थी, उनको स्टे करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो हम उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया करते थे कि आज स्टे करना है। तो अम्मी जो है ना हमारे खातिर स्टे कर भी लेती थी नानी के घर पे। तो अब वो जो फीलिंग है वो नहीं आती क्योंकि सबकी शादियाँ हो गई थी। जिस टाइम में हम छोटे थे उस टाइम हमारी जो 2 खालाएँ थी वो अनमैरिड थी, अब उनकी भी शादी हो गई। अब वो घर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और फिर हम अब जब जाते थे हम इन्हीं मामू के लिए जाते थे जिनकी डेथ हो गई। और ये भी काफ़ी टाइम से, मतलब तकरीबन 3-4 साल से ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। पता नहीं सडनली उनको क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा उनकी बॉडी डैमेज हो गई, उनकी किडनीज़ डैमेज हो गई। खैर ये तो ऐसा लॉस है, इसकी भरपाई तो कभी भी नहीं हो सकती। और ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं ये उसी दिन का है जिस दिन रात को मुझे अपने मामू की डेथ की न्यूज़ मिली। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना अपनी मदर इन लॉ का पूरा जो पोर्शन था उसके कर्टन्स वगैरह सारे धोए। उसके बाद उनके सारे ये जो है ना पोर्शन की मैंने डीप क्लीनिंग की, डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि आपको पता है कि विंटर्स आ रहे हैं तो इसलिए मैं जल्द से जल्द जो है ना सारे काम जो है ना निपटाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टीवी लॉन्च को अच्छे तरीके से वैक्यूम कर लिया था, एक एक चीज़ मैंने उसकी साफ़ कर ली थी। और ये जो था ना टीवी लॉन्च का फाइनल लुक था। और ये जो कमरा आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर मेरी जो मदर इन लॉ है वो रात को यहीं पर सोती है। तो मैंने ये कमरा भी उनके लिए साफ़ कर लिया था। यहाँ के भी मैंने कर्टन्स वगैरह वॉश कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने सारे कर्टन्स को सेट किया वापस। और फिर मैंने सहन धोया उसके बाद, और सहन की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत लग रहा था, पूरा घर चमक गया था। आप गार्डन देख सकते हैं और इतनी ठंडी हवा उस दिन चल रही थी। शाम हो गई थी सफाइयाँ करते करते। मुझे विंटर्स में नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी फीलिंग आती है, आपका जो स्ट्रेस होता है वो इतना कम हो जाता है। मैं दिन भर भी काम करूं लेकिन शाम में अगर मैं नेचर में निकल आऊं तो एकदम से जो मेरा स्ट्रेस लेवल होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है और मेरा एनर्जी लेवल जो है ना और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थका थका फील करते हैं घर के काम वगैरह करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल मेरी एज भी इतनी नहीं है, शायद इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मैं ज़्यादा थकती नहीं हूँ। हाँ, रात के टाइम में मुझे थोड़ा सा बैक हैक वगैरह हो रहा होता है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती।
तो ये आप देख सकते हैं कि मैं ग्रीनरी आप लोगों को इसलिए ज़्यादा दिखाती हूँ कि आप लोग देख कर अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। उसके बाद फिर मैं ऊपर किचन आई और यहाँ पर मैंने जो है ना सबसे पहले किचन को साफ़ किया। जिस किचन में रोटियां और पराठे बनते हैं उस किचन की हालत से वो औरतें वाकिफ़ होती हैं जो डेली ये काम किया करती हैं। आज सुबह मैंने नाश्ता बनाया अपने फादर इन लॉ के लिए अलग से, मदर इन लॉ के लिए और अपने हस्बैंड के लिए अलग से। तो उसके बाद जो है ना किचन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं ये करती हूँ ना क्योंकि किचन ब्लैक हो जाता है ना, तो इस वजह से फिर मैं ये करती हूँ कि मैं लाजमी जो है ना किचन को साफ़ रखती हूँ। अगर आप छोड़ देते हैं ना ऊपर वो जो सारा ब्लैक हुआ होता है, उससे फिर ये होता है कि आपका किचन जो है ना वो जम जाते सारे दाग। तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि जो भी हो, चाहे मैं मर भी रही हूँ ना थकावट से, फिर भी जो है ना मैं अपने पूरे किचन को जो है ना शैम्पू से वॉश कर लेती हूँ। सारा जो उसके काउंटर्स वगैरह होते हैं, वॉल्स वगैरह, वो वुड वगैरह जो सब होता है, मैं उन सब को जो है ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो वो चिकनाई होती है वो उस पर जम ना जाए। बड़ा सा घर बनाने में कोई कमाल नहीं होता, लेकिन घर को मेंटेन रखने में सबसे बड़ा जो है ना कमाल होता है। कुछ औरतें होती हैं ना वो बड़ा घर, देखिए बड़ा घर कहने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे मेंटेन रखना जो है ना एक बहुत ही काबिल औरत का काम होता है। मैं कहती हूँ कि अगर औरत स्टाइलिश हो, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, लेकिन अगर वो अपने घर का काम नहीं करती तो वो औरत मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ औरत स्टाइलिश भी हो, वो कपड़े भी पहने, वो सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ अपने घर को भी संभालें। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपके घर में एक औरत हो वो काबिल हो, वहीं एक औरत आपके घर को जन्नत बना लेती है। लेकिन अगर आपके घर में 10-15 औरतें हो, वो कोई काम कुछ भी ना करती हो, तो मर्द का दिल ही नहीं करता कि वो उस घर में आए। तो यहाँ पर आज फिर मैं डिनर में बना रही थी चिकन टिक्का, क्योंकि हमारे घर में मेरे हाथ का बना हुआ चिकन टिक्का बहुत शौक से खाया जाता है। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ सब बहुत शौक से खाते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने चिकन को मैरिनेट किया था। ये वही चिकन है जो 2 दिन से मैंने मसालों में रखा हुआ था और इसके अंदर मसाले इतने अच्छे तरीके से अंदर तक जा चुके थे, मतलब फुल जो है ना फ्लेवर इसमें आ गया था। और यहाँ पर हमारा चिकन रेडी हो चुका था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में। तो यहाँ पर हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो चुके थे और चिकन भी रेडी हो चुका था। मैंने उसको स्मोक भी दे दिया था और यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़्राइज़ का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। लेकिन आज मैं ये कर रही थी कि मैं चिकन टिक्का के साथ बना रही थी पराठे। और यहाँ पर मेरा जो बेटा था वो भी मुझे हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना लाइक मदर लाइक सन, जो चीज़ आप बच्चे को दिखाते हो बच्चा वही चीज़ें सीखता है और एकदम से जो है ना उसको पिक कर लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन टिक्का था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और साथ ही साथ मैंने पराठे भी रेडी कर लिए थे और फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी कर लिए थे। यहाँ पर आखिरी जो टाइम था वो प्रेजेंटेशन का था। खैर प्रेजेंटेशन तो मेरी इतनी कोई ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन थी। तो ये था मेरे चिकन टिक्का का फाइनल लुक और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी था जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा था। अच्छा, चिकन टिक्का को आप जितने भी दिन मैरिनेट करके रखिए ये उतना ही अच्छा बनता है। अब ये 2 दिन से मैंने इसको मसालों में रखा हुआ था, यकीन करिए इतना फ्लेवरफुल था, इतना फ्लेवर इसमें आया हुआ था, मतलब मसाला इसके फुल डीप में चला गया था। चले फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।